अवाम महंगाई के एक और वार के लिए हो जाएं तैयार। ओगरा ने गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 25%, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए इजाफा 8.71% होगा। सुई सदरन का औसत टैरिफ 1762 और सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 1778 रुपये हो जाएगा। नए निर्खों की हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। दो 2018 के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। मिलकर मईशत के पहिए को तेजी से घुमाने का मौका है। अंदरून मुल्क सरमायाकारी को फरोग देने से बैरूनी सरमायाकारी खुद ब खुद आएगी। वजीर आजम ने पॉलिसी रेट में कमी और करंट अकाउंट सरप्लस में इजाफा खुशाइंद करार दे दिया। मुज़ाकरात के मामले पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के लहजे नर्म। तहरीके इंसाफ ने TORs तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। सियासी कुव्वतों के मुत्तफिक हुए बगैर मुज़ाकरात कामयाब ही नहीं हो सकते। गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। शेर अफजल मरवत का ख्वाजा आसिफ से हर वक्त आग उगलने का शिकवा। वफाकी वज़रा ने शेर अफजल मरवत की तजवीज़ हवा का खुशगवार झोंका करार दे दिया। सियासी बातचीत के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का एतराफ़। मिठास का जवाब मिठास से मिलेगा। स्पीकर को दोनों जानिब से अरकान को बुलाकर बिठाने का मशवरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के लिए तहरीके इंसाफ की तरफ से पहल की शर्त रख दी। गन पॉइंट पर बातचीत नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सियासतदान होश के नाखुन लें। कोई है जो चाहता है ये लड़ाइयाँ खत्म ना हो। अली मोहम्मद खान का मशवरा। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत फैसला कुन मरहले में दाखिल। नैब वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल। आज बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। जब्त शुदा रकम हुकूमत के बजाय निजी टाउन की लायबिलिटी अकाउंट में भेजी गई। साबिक वजीर आजम ने काबीना से मुआहिदा खुफिया रखने के नोट की सरसरी मंजूरी ली थी। ट्रस्ट बनने से पहले ही 240 कैनाल जमीन ट्रांसफर कर दी गई थी। मुलजिमान अपने बयानात में मुआहिदे की कोई कॉपी भी पेश न कर सके। नैब वकील अमजद परवेज और डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल। GHQ गेट हमला केस में PTI के 30 कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जैन कुरैशी और शिबली फराज की अदम पेशी पर नोटिस जारी। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डी चौक एहतजाज केस में जरताज गुल को अबूरी जमानत मिल गई। 56 मुजाहिरीन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बनने पर इसरार। ऐवान सदर पर मामला उलझाने का इल्जाम। वाज़ेह कर दिया, बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान के बजाय मैदान में होगा। सदर को पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल पर एक बार एतराज़ का हक है, दूसरी बार नहीं। क्या कानून साजियाँ दूसरे मुल्कों की ख्वाहिशात पर होंगी? MQM वफ़द से मुलाकात के बाद सवाल। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदारती दस्तखत के बगैर कोई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सदर का वापस भेजा गया बिल मुश्तरका इजलास में रखा जा सकता था। वजीर कानून का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। मामले का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने की पेशकश। मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम के जवाब का इंतजार करेंगे। एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह को यकीन। यूनान कश्ती हादसे की हौलनाक तफसीलात सामने आ गईं। डूबने वाली कश्ती में बच्चों समेत 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में पाकिस्तानी सफीर की तस्दीक। कश्ती के ना इंजन ठीक थे ना दीगर आलात। मुसाफिर भी गुंजाइश से ज्यादा सवार कराए गए। FIA गुजरांवाला ने यूनान कश्ती हादसे का मुकदमा 4 एजेंट्स के खिलाफ दर्ज कर लिया। बेटे को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए एजेंट्स को 24 लाख रुपए दिए। जां बहक सुफियान के वालिद का बयान। जो 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है उसके अंदर आप जो है वो
एक नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें, और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से अरकान असम्बली की तनख्वाहों में कई गुना इजाफे का दिफा, कोई और जरिया आमदन नहीं, 1,90,000 रुपये तनख्वाह में गुजारा करके दिखाने का चैलेंज। कानून साजों की जानिब से अपनी तनख्वाहें कई गुना बढ़ाने पर अवाम बरहम, सरकार की जानिब से मुकर्रर कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये में गुजारा कर दिखाने का जवाबी चैलेंज दे दिया। इत्तलात साहिबा इन्होंने कह रही हैं कि जो है ना हमारे 1,90,000 से गुजारा नहीं होता, तो फिर जो कॉमन मैन है जिसकी 37,000 रुपये इन्होंने मिनिमम उजरत रखी हुई है उनका चूल्हा कारदा किवें चलना है। इन्होंने कहो ना जरा 37,000 से जरा किचन का बजट निकाल के दिखाएं तो बताया कि किस तरह गुजारा होगा इनका जब 1,90,000 से गुजारा नहीं होगा। जिला कुरम में अद्वियात की किल्लत और तिब्बी सहूलियात न मिलने से मरीजों की अमवात होने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की 1 अक्टूबर से अब तक 29 बच्चे जाँ बहक होने की तस्दीक। अपर कुरम के सरकारी और निजी मेडिकल स्टोर्स में भी अद्वियात खत्म। मुशीर सेहत एहतिशाम अली ने अद्वियात की किल्लत के बायस अमवात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात और वैक्सीन की तीसरी खेप पहुँचा दी गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस पर गौर होगा। तकर्रियाँ मेरिट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानून पर उबूर और दीगर सलाहियतों के मुताबिक होंगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में रूल्स कमेटी ने तरीक़ाकार तय करके अवामी राय तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग सेक्टर के फ़रोग़ के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। 11 रुकनी टास्क फोर्स जामे फ्रेमवर्क और हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीलियों की सिफारिशात तैयार करेगी। दरामदी मसनूआत पर टैक्स में कमी का जायजा भी लिया जाएगा। सिंध ने K4 मंसूबे की तामीर के लिए विफाक से 10 अरब रुपए फौरी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कराची के लिए पानी के मंसूबे K4 के लिए वफाकी हुकूमत ने 20 में से सिर्फ 1 अरब रुपए फराहम किए। वज़ीर आला सिंध का शिकवा। सिंध में गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के तहत 1 खरब 13 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को मौसूल। फंडिंग का मजमूई तखमीना 3 खरब 34 करोड़ रुपए है। तालीम, सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे समेत 38 स्कीमें शामिल। कराची के सदर टाउन में रोजगार स्कीम के नाम पर गैर कानूनी स्टॉल्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज। एंटी करप्शन हुक्काम ने क्लिफ्टन, प्रीडी, खारदर और गार्डन के असिस्टेंट डायरेक्टर्स को 17 दिसंबर को तलब कर लिया। कराची के इलाके नाजमाबाद में पोलियो के कतरे ना पिलाने पर रजाकारों और मकीनों का झगड़ा। पुलिस की भारी नफरी ने फ्लैट में दाखिल होकर मुबैना तौर पर हब्से बेजा में रखी गई खातून वर्कर को बाजियाब करा लिया। एक शख्स जेर हिरासत। कराची में अवाम के मुहाफिज ही मुबैना लुटेरे निकले। डॉक्स थाने की लालाजार चौकी के अमले ने मुबैना तौर पर ताजिर से 3 लाख रुपए छीन लिए। फिरोजाबाद में डाकुओं ने रिटायर्ड DSP को कार में बैठते ही फैमिली समेत लूट लिया। मलीर सऊदाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मियां बीवी और बच्चे को रोककर घर के करीब ही रकम से महरूम कर दिया। लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। वहदत कॉलोनी में चंद रोज कबल खातून से पर्स छीनने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान पहले भी इसी इलाके में वारदातें कर चुके, पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का फंड्स न मिलने पर एहतजाज। अडियाला जेल के सामने मुजाहरे के बावजूद मुतालबात नहीं माने जा रहे, मुजाहिरीन का शिकवा। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। 20 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। हफ्ते और इतवार की छुट्टी के बायस पढ़ाई 13 जनवरी से शुरू होगी। सिंध के स्कूलों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
खानेवाल की तहसील जहानिया में सड़क पर तरक्याती कामों के बायस जमीन लरजने से जलजले का गुमान। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में भगदड़ के दौरान 8 बच्चों ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। 8 बच्चियां जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सिंध में मौसम सरमा के दौरान स्कूल के तलबा को अपनी मर्जी के गर्म कपड़े पहनने की इजाजत मिल गई। महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों को यूनिफॉर्म कोड में नरमी की हिदायत कर दी। कराची में साइबेरियन हवाओं ने एंट्री दे दी। आज रात से दर्जा हरारत गिरने और 7 डिग्री की सर्दी का एहसास होने की पेशगोई। साइबेरियन हवाओं से कराची का फ़ज़ाई मयार भी ख़राब हो गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का राज। कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा में -4, ज़ियारत में -7, कल्लात में -6, दालबंदीन और नौकंडी में -1 डिग्री रिकॉर्ड। कई इलाकों में सड़कों पर खड़ा पानी भी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। इंटरनेट की बंदिश से तमाम IT पार्क्स और टेक्नोलॉजी जोन्स मुस्तस्ना होंगे। मुल्क भर में सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी बिला ताअत्तुल इंटरनेट फराहम करने का फैसला। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर्स और PTA से पॉलिसी मुशावरत करेगी। PTA ने गैर कानूनी सरगर्मियों पर 14,30,000 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों, तौहीन अदालत, नफरत अंगेज तकारीर और गैर अखलाकी मवाद फैलाने का इल्जाम। लंदन की अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालदा बीनिश बतूल को उम्र कैद की सजा सुना दी। चचा को 16 साल कैद। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। जज के रिमार्क्स। इसराइली अफवाज की गजा पर बमबारी से मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक रोज़ में 52 फ़लस्तीनी सहूनी फ़ौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फ़ौज ने रिमोट कंट्रोल क्वाडकॉप्टर के जरिए एक बार फिर कमाल अदवान अस्पताल पर बम बरसाए। मुसलसल हमलों के बायस अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय साजिशों के बावजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ कामयाब। भारतीय बोर्ड पाकिस्तान के नए फार्मूले पर राजी हो गया। शेड्यूल का ऐलान किसी भी वक्त किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने इससे पहले मुश्तरका तौर पर 2 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर चुका। इवेंट के लिए भरपूर तैयारियां जारी। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबला। 4 विकेटें गिरने के बाद साइम अयूब मेजबान टीम के सामने आहिनी दीवार बन गए। 10 चौके और 3 छक्के मारकर सेंचुरी बना दी। सलमान अली आगा भी 55 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक 0, बाबर आजम 23 रन बना सके। 240 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। चैंपियंस T20 कप के 14वें मैच में लायंस ने स्टैलियंस को 3 विकेटों से हरा दिया। 168 रन हदफ, 7 विकेटों पर अबूर। हुसैन नवाज 74 रन बनाकर नुमाया। कौमी स्क्वाश प्लेयर महानूर अली US जूनियर ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी बन गईं। अंडर 13 कैटेगरी में हांगकांग की यान जिन को 3-2 से शिकस्त। और दिल मोह लेने वाली मौसीकी से फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले रशीद अत्रे की 57वीं बरसी। शीरीं फरहाद, शहरी बाबू, सरफरोश, वादा, कैदी और मुखड़ा जैसी सुपरहिट पाकिस्तानी फिल्मों को शानदार मौसीकी से सजाया। बेशुमार धुनें आज भी दिल फरेब।